हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे इसमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे एक एक करके, और हर एक स्टेप को आसानी से समझ पाएंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आसानी से समझ में आए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया गया है, जो संख्या दी गई है इसको हम लिख लेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे अच्छे से। तो ये हो गया 11 और ये लिख लेंगे 69 और फिर लिख लेंगे 64। इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको दाईं ओर से एक जोड़ा बनाते जाएंगे। इधर दाईं ओर से हमको जोड़ा बनाना है, इसका जोड़ा बना लिया, उसके बाद इसका जोड़ा, उसके बाद इसका जोड़ा बना लिया। उसके बाद हमको यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेना होगा। यहाँ हम ये लाइन खींच लेते हैं। अब हमको यहाँ पहाड़ा पढ़ना होगा, और जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार हमको पढ़ना होगा, और इससे ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। लेकिन ये बात हमको ध्यान रखना है, जिसका हमको पहाड़ा पढ़ना होगा उतनी बार पढ़ना होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 1 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 बार तो बहुत कम है, 2 का 2 बार तो 2 दूनी 4, 3 का 3 बार तो 3 त्रिका 9, तो 3 का 3 बार पढ़ते हैं तो 9 मिलता है। अगर हम 3 के बाद आता है 4 और 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 4 बार पढ़ना होगा, तो 4 चौक तो 16 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 बार ना पढ़कर हमको पढ़ना होगा 3 बार। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 ही बार पढ़ना होगा, तो 3 त्रिका हमको मिल जाएगा यहाँ पर 9। तो अब यहाँ पर हमको इसको घटा देना होगा, 11 से 9 घटेगा तो हमको मिल जाएगा 2। और अगला अंक हम यहाँ पर पूरा जो जोड़ा हमने बनाया था उस जोड़े को हमको यहाँ पर उतार लेना होगा। तो यहाँ पर हमको 269 मिल चुका है। अब यहाँ इस लाइन को हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे, और इसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पर जो जितनी बार पहाड़ा चलाते हैं उसी को हमको प्लस कर लेना होगा। तो जितनी बार पहाड़ा चलता है उसी को हमको जोड़ लेना होता है। तो 3 और 3 जब जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 6, और एक स्थान यहाँ पर हमको छोड़ देना होगा, क्योंकि अगली संख्या के लिए हमको पहाड़ा पढ़ना है। 6 दिया है, इसको हमको 60 समझना होगा। तो इससे हमको अंदाज़ा मिल जाता है कि कितनी बार पहाड़ा चलेगा। तो अगर हम इसको 60 मान लें तो 60 मानने पर हमको क्या पता चलेगा कि अगर ये 60 है तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 मतलब 4 बार अगर हम चलाएंगे तो 60 अगर इसको मानते हैं तो हमको मिल जाता है 240। मतलब यहाँ पर है 269, तो इसके आसपास हमको मिल रहा है 4 बार चलाने पर। और अगर हम 5 बार चलाएंगे तो 6 पंचे 30, मतलब 300 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर 300 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको 4 बार चलाना होगा। तो 4 बार जब चलाएंगे तो 4 हमको यहाँ लिखना होगा, और 4 बार पहाड़ा चलाना है। तो जिससे हम पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। तो 4 का और इनसे आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल आएगा 1। और फिर 4 का गुणा 6 से, तो 4 छंग 24 और 1 हासिल हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से 256 हमको मिला। अब यहाँ पर हम फिर माइनस कर देंगे, तो 9 से जब 6 घटेगा तो हमको मिलेगा 3, और यहाँ पर है 6, 6 से 5 घट जाएगा तो मिलेगा 1, और यहाँ 2 से 2 घट जाएगा तो हमको 0 मिलेगा। और अगला हमको ये अंक उतार लेना है 64। ये सामने सामने हमको यहाँ पर ये सामने सामने उतारना होता है, ये सामने सामने हम यहाँ पर उतार लेंगे, और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ 1364 हमको मिल जाएगा, 1364। तो 1364 ये जो मिला है। अब हमको यहाँ पर जैसे हमने 3 बार चलाया था तो 3 जोड़ा था, अब यहाँ 4 बार चलाया है तो हमको 4 इसमें जोड़ना होगा। तो जब 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 मिलेगा हमको 8, एक स्थान छोड़ देना होता है। तो 4 और 4 जुड़ेगा 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर है 6, तो ये 6 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये 68 हमको यहाँ मिल चुका है। तो ये 68 मिला है, अगर हम 0 बढ़ा देते हैं तो ये हमको मिल जाता है 680।
तो 680 मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर 600 मानते हैं, 6 दूनी 1200, तो 6 दूनी 1200 होगा, और 1200 मतलब यहाँ पर 1300 दिया है, तो 6 दूनी 1200, और 2 बार अगर चलाते हैं तो इसके आसपास हमको मिल रहा है। अगर हम 3 बार चलाएंगे तो 6 तिरेगा 18, 1800 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार ना चलाकर हमको 2 बार चलाना होगा। तो जब 2 बार पहाड़ा चलाएंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 ही हमको यहाँ भी लिखना होगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 2 8 16 हासिल आएगा 1, 2 छंग 12 और 1 हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है यहाँ पर 1364, और 1364 से जब 1364 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आंसर के रूप में हमको मिल जाता है यहाँ पर 342, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग को हल करते हैं। तो एक सवाल और देखते हैं जिससे आसानी से समझ में आएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी तो ये आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते हैं अगला। तो पहले हमको इस संख्या को लिख लेना होगा। तो संख्या को हम लिख लेते हैं। संख्या लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, हमको दाईं ओर से जोड़ा बनाना होगा। तो जब दाईं ओर से हम जोड़ा बनाएंगे तो 49 का जोड़ा बना लिया, 48 का जोड़ा बन गया यहाँ, और 29 का जोड़ा यहाँ पर बन गया है। अब हमको लाइन खींच लेना होगा। अब यहाँ पर है 29, तो अगर हम पहाड़ा जितने का पढ़ें तो इससे ज़्यादा ना होने पाए। अगर हम यहाँ देखते हैं 3 का पढ़ते हैं तो 3 तिरका 9 बहुत कम है। 4 का पढ़ते हैं तो 4 चौक 16 अब भी कम है। 5 बार पढ़ते हैं तो 50 25 इसके आसपास है। अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 6 चाक 36 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 6 बार ना पढ़कर हमको पढ़ना होगा 5 बार, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 25, और इसको माइनस कर देंगे तो 9 से 5 घट जाएगा, हमको मिलेगा 4। अब 2 से 2 घट गया तो 0। उसके बाद अगला अंक हमको ये जोड़ा पूरा उतार लेना होगा। तो ये उतार लेते हैं 48, और उसके बाद ये जो जितनी बार पहाड़ा चला है उसी को हमको प्लस कर लेना होगा। तो यहाँ 5 और 5 जुड़ेगा तो मिल जाएगा 10। तो यहाँ लिख लेंगे 10, एक स्थान छोड़ देना होता है। तो अगर इसको हम 100 समझ लेते हैं, तो जब 100 समझ लेंगे तो यहाँ 448 है, तो 100 है अगर ये, तो कितनी बार चलेगा यहाँ पर अंदाज़ा हमको मिल जाता है। 100 चौको 400। अगर हम 5 बार चलाते हैं तो 500 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 5 बार ना चलाकर हम 4 बार चलाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4, और यहाँ हम भी 4 लिख लेंगे। यहाँ भी हम 4 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 जिसका पहाड़ा पढ़ना होता है उतनी बार पढ़ना होता है, ये नियम है इसका। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का 0 से गुणा तो 0, और 1 हासिल है 16 में तो वो हासिल लिख लेंगे, और 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 4। उसके बाद हमको इसको माइनस कर देना होगा, और माइनस करेंगे तो 8 से 6 घट जाएगा, मिल जाएगा हमको 2, और यहाँ 4 से 1 घट जाएगा तो मिलेगा 3, 4 से 4 घट जाएगा तो 0। उसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पर फिर इसमें प्लस करेंगे। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया था वही हमको प्लस करना होता है। जैसे यहाँ 5 बार चला था तो 5 प्लस किया। अब यहाँ पर 4 बार चलाया है तो हमको यहाँ 4 प्लस करना होगा। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 4 हो जाएगा 8, एक स्थान छोड़ देना होता है, यहाँ लिख लेंगे 8, और ये हो जाएगा 0 और ये 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 108। अब यहाँ पर इसको हमको 1000 समझना होगा, क्योंकि एक 0 बढ़ा लेंगे तो 1000 हो जाएगा। और अगला अंक हम अगर उतारते हैं जोड़ा तो यहाँ हमको मिल जाता है 49, और ये हो जाएगा 3249। तो 3000 है ये, 3000 के ऊपर, और यहाँ पर 1000, इससे अंदाज़ा हमको मिल जाता है। तो 1000 अगर हम मान लेते हैं तो इससे हमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि 1000 3000, क्योंकि 3000 के आसपास है, और चौको चलाएंगे तो 4000 हो जाएगा, जो कि यहाँ कम है। इसलिए 4 बार नहीं 3 बार चलेगा। तो ये हो जाएगा
3 बार, तो 3 यहाँ लिख लेते हैं और 3 बार हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 3 का 3 से गुणा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 का 8 से गुणा, 3 और 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2। और 3 का 0 से गुणा तो 2 हासिल लिख लेंगे और 3 का 1 से गुणा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद हमको इसमें घटा देना होगा, 3249 से 3249 घटेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जो आंसर मिलता है इसका वर्गमूल के रूप में, तो इसका वर्गमूल हो जाता है 543, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से हल करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल को निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।